हेलो बच्चों, हम YouTube पे कुछ वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर्स भी जो अब बताएंगे, जितने भी जो आपकी यूनिट्स हैं सभी यूनिट का लगभग हम करा देंगे। ठीक है, आप लोग कोशिश करना समझने की। और ये जो कुछ पहले जो कुछ आएंगे हमारे जो वीडियोस होंगे उसमें खाली थ्योरी क्वेश्चंस होंगे, और उसके बाद जो वीडियोस कुछ न्यूमेरिकल के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के भी आएंगे। तो आज हम शुरू करते हैं ये कुछ अप्लाइड मैकेनिक्स का यूनिट 1 जो इंट्रोडक्शन वाला जो टॉपिक है, उससे कुछ थ्योरी क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में, लगातार वही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, हम देख रहे हैं बार बार। तो हम कोशिश करते हैं कि उन क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से लिख पाएँ, उसको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने नोट किए हैं, उन क्वेश्चंस को देखिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमारे कुछ इस हैं, ऐसे हैं, देखिएगा। सबसे पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट 1 से मैंने बनाए। और इन क्वेश्चंस के हम सॉल्यूशन सहित बात करेंगे। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है, यांत्रिकी से आप क्या समझते हैं? यांत्रिकी का वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, यांत्रिकी, अनुपूरक यांत्रिकी, दोनों ही क्वेश्चंस हमारे रिपीट हो रहे हैं बार बार। यांत्रिकी से आप क्या समझते हैं, और दूसरा क्वेश्चन है अनुप्रयुक्त यांत्रिकी से आप क्या समझते हैं, इसको परिभाषित कीजिए। मैंने इनके सॉल्यूशंस भी बनाए, आप देखो। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो, यांत्रिकी क्या है? जिसमें हम बलों के व्यवहार का, जो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम बलों का व्यवहार तथा उन पर वस्तु पर उनके प्रभाव के विषय में अध्ययन करते हैं कि बलों के क्या व्यवहार हैं, किसी वस्तु पर उन बलों का क्या प्रभाव पड़ेगा। कोई फोर्स अप्लाई होता है तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा, किसी बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, यांत्रिकी को हम वर्गीकृत करते हैं, उसके शाखाएं हम कहेंगे स्थिति विज्ञान, स्टैटिक्स बोलते हैं अंग्रेजी में, और गतिज विज्ञान, गतिक विज्ञान, इसमें डायनेमिक्स बोलते हैं। स्थिति विज्ञान में जब वस्तु स्थिर होती है उस समय पे अध्ययन करते हैं। जब विराम अवस्था में होती है वस्तु, विराम अवस्था में किसी वस्तु पर बलों के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। ये किस में आएगा? स्थिति में। गति विज्ञान की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत गति अवस्था में किसी वस्तु पर बलों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। गति विज्ञान को दोबारा से दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। पहला है शुद्ध गति की विज्ञान, दूसरा बल गति की विज्ञान। देखो, शुद्ध गति की विज्ञान वो है जिसके अंतर्गत हम केवल गति का अध्ययन करें, सिर्फ गति का अध्ययन करेंगे। उसमें गति किस कारण से हो रही है, वो गति का पीछे का क्या रीज़न है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो हम इसमें करेंगे सिर्फ गति का अध्ययन करेंगे, गति के कारक का नहीं करेंगे, उसका क्या कारण है। दूसरा बल गति की विज्ञान, इसके अंतर्गत गति और गति का क्या कारक है, या बल है, या किस कारण से गति है, उसमें सब कुछ अध्ययन करेंगे। इसमें गति के साथ साथ बल व अन्य कारकों का भी अध्ययन किया जाता है। ये किसमें? बल गति की विज्ञान। तो पहला क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर ये होगा। आप लोग एक आंसर को जैसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं थोड़ी देर रोकूंगा। ठीक है, इस तरह हम पूरा कंप्लीट इसको आंसर को लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन है अनुप्रयुक्त यांत्रिकी को परिभाषित कीजिए। अनुप्रयुक्त यांत्रिकी, अनुप्रयुक्त यांत्रिकी क्या है? देखिएगा, अनुप्रयुक्त यांत्रिकी है, अनुप्रयुक्त यांत्रिकी में इंजीनियरिंग के अंतर्गत विभिन्न वस्तुओं जैसे मशीन के पुर्जे, यांत्रिकी विन्यासों तथा ढांचों व उनके अवयवों से संबंधित यांत्रिकी समस्याओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इनसे संबंधित जो भी समस्याएं हैं, जो भी हम प्रॉब्लम्स हैं, उसका अध्ययन हम इसमें करेंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है मूल राशियों से आप क्या समझते हैं? देखो, थर्ड क्वेश्चन, मूल राशि सब लोग पढ़ते आ रहे हैं, पहले हाई स्कूल में, इंटर 11th 12th में पढ़ते हैं। देखो, मूल राशियाँ क्या हैं? ये स्वतंत्र राशियाँ हैं, मतलब इनको व्यक्त करने के लिए हमें किसी दूसरी राशि की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये खुद में स्वतंत्र है। जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें दूसरी राशियों की आवश्यकता नहीं होती है।
ठीक है, कुछ मूल राशियाँ हैं हमारी, 7 तो मूल राशियाँ हैं और 2 हमारी पूरक राशियाँ हैं। ठीक है, जो फंडामेंटल हैं हमारी 7, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकंड, ताप केल्विन, विद्युत धारा एम्पियर, और छठी ज्योति तीव्रता उसकी है कैंडिला। एक और है 7वीं पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक होता है मोल। ठीक है, मूल राशियाँ ये हो गई। कुछ व्युत्पन्न राशियाँ हैं हमारी, पूरक राशियाँ, उसको बोलते हैं 2 कोण हैं ये, एक समकोण होता है, एक होता है घन कोण। समकोण का जो मात्रक है वो है रेडियन और घन कोण का मात्रक है स्टेरेडियन। ठीक है, ये हमारा मूल राशियाँ, मूल मात्रक। अब हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा व्युत्पन्न राशियों को समझाइए। देखिएगा, चौथा क्वेश्चन है व्युत्पन्न राशियों को समझाइए। मूल राशियाँ हो गई, मूल राशियों के बाद व्युत्पन्न राशियाँ कौन सी हैं? देखिए, वो राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए हमें मूल राशियों पर निर्भर रहना पड़ता है, मतलब मूल राशियों की आवश्यकता होती है। व्युत्पन्न राशियाँ वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता होती है, व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। जैसे चाल, बल, कार्य। भाई चाल क्या है? देखो चाल क्या है? चाल होगी हमारी क्या है? दूरी बटे समय। ठीक है, अब देखो 2 राशियों से मिलके बना है, दूरी समय। दूरी का मात्रक क्या है? मीटर। समय का मात्रक सेकंड। तो चाल का मात्रक क्या हो गया? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये हमारी किस किस पे डिपेंड करी? ये हुई जो मूल राशियों पे निर्भर करी, ये हमारी व्युत्पन्न राशियाँ होगी। या कोई और राशि, बल ले लें, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, F बराबर ma। ठीक है, इस तरह व्युत्पन्न राशियाँ कौन सी हुई? जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, जिनको व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 5वां क्वेश्चन। इकाइयों की विभिन्न प्रणालियों की व्याख्या कीजिए। देखो भाई, हर ये इकाइयों को व्यक्त करने के लिए हमने क्या किया है, कुछ प्रणालियाँ हैं जिसमें हम कहते हैं इकाइयों का एक संग्रह है। ये इकाइयों की प्रणाली इकाइयों का एक संग्रह है, जिसमें कुछ इकाइयों को मौलिक रूप में चुना जाता है और अन्य सभी उन्हीं से प्राप्त की जाती है। कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स हैं, बाकी सब उन्हीं का यूज़ करके बनेंगी। अधिकांशतः प्रणालियों में द्रव्यमान, लंबाई और समय को मौलिक मात्रक माना गया है। मौलिक राशियाँ जो हैं ये तीनों हैं, इनसे मिला करके हम बनाएंगे। अब भौतिक राशियों के मापन की मुख्य 4 प्रणाली हमारी जो जनरली हैं, हम जिसमें पढ़ते हैं, CGS प्रणाली, MKS प्रणाली और FPS प्रणाली। एक SI प्रणाली भी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं CGS की, एक एक करके हम जो समझेंगे। पहले हम बात करते हैं CGS प्रणाली। CGS प्रणाली की बात करते हैं। CGS प्रणाली में क्या है? इस प्रणाली में लंबाई की इकाई सेंटीमीटर होती है। देखो, लंबाई को मापेंगे सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को नापेंगे ग्राम में, समय को सेकंड में। बस इतना है। देखो, हर एक में अंतर है। इसमें CGS में C मतलब सेंटीमीटर, लंबाई को सेंटीमीटर में। इसमें M मतलब लंबाई को मीटर में। लंबाई को मीटर में मापेंगे, द्रव्यमान को किलोग्राम में नापेंगे, समय को सेकंड। इस प्रणाली में लंबाई की इकाई मीटर, द्रव्यमान की किलोग्राम, समय की सेकंड होगी। FPS की बात करें, F मतलब फुट, पाउंड। लंबाई फुट में, द्रव्यमान पाउंड में मापेंगे, समय सेकंड में ही है, तीनों में सेकंड में रहेगा। SI प्रणाली जो ये अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है, इसके अंतर्गत जो है, इसको 1967 में अंतर्राष्ट्रीय मापतोड़ अधिवेशन में पेरिस में जो स्वीकार किया गया था। ये पूरी दुनिया में प्रचलित है। इसके अंतर्गत वही जो 7 फंडामेंटल है, 7 मूल मात्रक हैं और 2 पूरक मात्रक हैं, ये आते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, ये हमारे जो मापन प्रणालियों के बारे में, पद्धतियों के बारे में पूछा जाता है, प्रणाली या पद्धति, तो उसका आंसर हमें ये कंप्लीट लिखना है। यहाँ से देखिएगा, ये हो गया यहाँ से। फिर उसके बाद हम इनको भी एक्सप्लेन करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले करके इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, छठा क्वेश्चन, क्या कहता है? अदिश एवं सदिश राशियों को उदाहरण सहित समझाइए। देखिए, अदिश राशियाँ क्या हैं? जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए, अदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। परिमाण मतलब
सिर्फ मात्रा, हम कहें भाई 5, 6, 8 कुछ भी नंबर है 1 किलोग्राम, तो परिमाण क्या हुआ 1 किलोग्राम। इसमें हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होगी, हमें ये नहीं कहना है 1 किलोग्राम पूरब में, 1 किलोग्राम पश्चिम, ये नहीं कहना है, हमें केवल दिशा की आवश्यकता होती है, उसे बोलेंगे, दिशा की आवश्यकता नहीं होगी, सिर्फ परिमाण की होगी, उसे बोलेंगे अदिश राशि। जिस राशि को व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी चाहिए, उसे हम बोलेंगे सदिश राशि। ठीक है, इनके उदाहरण है, देखो अदिश राशि का द्रव्यमान, घनत्व, आयतन, दूरी, चाल, इनके लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। सदिश राशियों के उदाहरण है विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, इनको दिशा की आवश्यकता होती है। विस्थापन किसी निश्चित दिशा में हो सकता है, वेग भी विस्थापन बटे समय होता है वेग, इसी तरह त्वरण, बल, इन सबको व्यक्त करने के लिए हमें दिशा की भी जरूरत है और परिमाण की भी। हम बोलेंगे विस्थापन हुआ 5 मीटर और उसके साथ हमें दिशा भी बतानी होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दृढ़ पिंड से आप क्या समझते हैं? दृढ़ पिंड क्या होते हैं? आप दृढ़ पिंड देखो, दृढ़ पिंड वो है जिसमें हम कोई बल लगाते हैं। हम जनरली बहुत सारे प्रूफ करते हैं, बहुत सारे जो क्वेश्चंस को करते हैं, तो उसमें हम एज्यूम करते हैं कि ये दृढ़ पिंड है, उसके बाद ही वो फार्मूले जो उसमें एप्लीकेबल रहते हैं। तो दृढ़ पिंड क्या है? बल लगाने पर जिस पिंड के आकार में कोई परिवर्तन ना हो, परिवर्तन होना, ऐसा होता नहीं है, कभी कभी जो कुछ थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है, तो हमने जो परिभाषा में लिखा हुआ आकार में बहुत कम या नगण्य परिवर्तन हो, हमने कोई बल लगाया तो उसके आकार में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, परिवर्तन हो तो बहुत नगण्य, ठीक है, जैसे कि, तो उसे हम दृढ़ पिंड बोलेंगे, जिसके बल लगाने पर जिसके आकार में परिवर्तन ना हो, कम हो या नगण्य हम कहें। जैसे कोई बीम हो गया, कोई स्तंभ, कॉलम हो गया, आधार, गियर, ये सब है, इन पर कोई बल लगता है तो इनके आकार में परिवर्तन नहीं होता है, बल जो ट्रांसफ़र होगा या जैसे गियर से ट्रांसफ़र हो गया, इन पे कोई आकार में परिवर्तन नहीं होगा, ये पिंड कहलाएंगे हमारे दृढ़ पिंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को समझाइए। देखिएगा क्या क्या दिए हुए हैं। सबसे पहले हमारा सबसे पहले चाल और वेग। देखो चाल, किसी पिंड द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को हम चाल कहते हैं। ये आप लोग देख लेना, इसको मैंने सॉल्व नहीं किया है, यहीं मैं समझा देता हूँ। चाल होगी, चाल क्या होगा? दूरी बटे समय, दूरी का मात्रक क्या हुआ? मीटर, और समय का मात्रक सेकंड हो गया, हम बोल देंगे मीटर पर सेकंड, इसका मात्रक बन गया। वेग क्या होगा? वेग हो गया हमारा, इसमें दूरी की जगह क्या हो जाता है? विस्थापन बटे समय, ठीक है। मात्रक इसका भी मीटर पर सेकंड होता है, विस्थापन का भी मात्रक मीटर है, समय का सेकंड, ठीक है। और देखते हैं क्या है इसके बाद। कार्य, कार्य क्या होता है? कार्य क्या होता है? बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन है, जनरली बोलते हैं जो कार्य वर्क इट इज इक्वल टू एफ इंटू जो डिस्टेंस, इसका क्या हो गया? मात्रक क्या होगा? एफ का न्यूटन बल और मीटर, ठीक है। कार्य का मात्रक हमारा न्यूटन मीटर हो गया। उसके बाद हम संवेग को समझते हैं। संवेग क्या हुआ? संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग। ये आप अच्छे से बुक से एक बार पढ़ लेंगे, इनकी सबकी डेफिनेशंस याद कर लेंगे और इनके जो यूनिट्स क्या क्या हैं, मात्रक क्या क्या हैं, वो एक बार देख लेंगे। और दूरी और विस्थापन, दूरी देखो, दूरी क्या होती है? जैसे हम यहाँ से यहाँ गए, ए और ये बी, इसके बीच की दूरी हमारी है 50 मीटर, 50 मीटर, ठीक है। अब हमने क्या किया? विस्थापन हम देखते हैं क्या होता है। ये ए है, ये बी, ठीक है। अब हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी थी 50 मीटर, हम इधर से जा रहे हैं तो ये दूरी कितनी है? 70 मीटर, 50 मीटर, ये 70 मीटर। तो इस केस में हमारा जो विस्थापन है, विस्थापन तो 50 मीटर होगा और इस केस में दूरी की बात करेंगे, दूरी होगी 70 मीटर। मतलब विस्थापन में हमें स्ट्रेट जाना है और दूरी में हमें उस पथ को फॉलो करना है जिस पाथ से वो जा रही है। हम एक उदाहरण और ले लेते हैं। ये 50 मीटर, ये 30 मीटर, 50 मीटर, ये 30 मीटर, ए बी सी डी।
हम कहें ए से सी तक जाने में दूरी और विस्थापन बताओ। देखो ए से सी तक जाएंगे तो दूरी क्या होगी ए सी की 50 और 30 80 मीटर। विस्थापन क्या होगा, विस्थापन होगा ए और सी के बीच में हम सीधी लाइन खींचेंगे और जो वैल्यू आएगी उसको निकालेंगे। क्या आएगी, देखो ये इसका विकर्ण हो गया, क्या होगी √50² + 30²। जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा विस्थापन होगा। विस्थापन में हम बिल्कुल सीधी एक रेखा खींचेंगे एक दिशा में, हमें मतलब नहीं है वो किस पाथ से जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। दूरी विस्थापन हो गया। त्वरण क्या होता है, त्वरण को समझते हैं। देखिए त्वरण जो होता है वो क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर। वेग परिवर्तन की दर मतलब वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन हम कहेंगे भाई पहले कोई 50 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, फिर उसका वेग कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड, तो वेग परिवर्तन कितना हो गया 50 - 10 40 हो गया। समय कितना लगा उसको 5 सेकंड लगा, तो 40/5 त्वरण कितना हो गया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेग परिवर्तन बटे समय। अगर वेग बढ़ रहा है तो हम बोलते हैं त्वरण हो रहा है, एक्सेलरेट हो रही है गाड़ी। अगर वेग घट रहा है तो हम उसको बोलते हैं मंदन हो रहा है। ठीक है, त्वरण और मंदन एक दूसरे के उल्टे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे हम। देखो बल हो गया और शक्ति। बल क्या होता है, बल बराबर होता है हमारा द्रव्यमान गुणा त्वरण है। F = m × a है। यूनिट क्या होती है, न्यूटन। न्यूटन होती है, इसको लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि जो m का मात्रक है किलोग्राम, एक्सेलरेशन का क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अगला दिया हुआ है हमारा, आगे क्या है हमारा शक्ति। शक्ति क्या होती है, शक्ति कहेंगे P = W/T। ये बोलेंगे कार्य करने की दर। कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। ठीक है, अब ये हमारे क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप एक स्क्रीनशॉट ले लेना। एक क्वेश्चन इसमें छूट गया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्वेश्चन रहेगा यांत्रिकी की उपयोगिता। यांत्रिकी की उपयोगिता। ठीक है, इसकी उपयोगिता क्या, अभी कोई भी हमें निर्माण करना है, कोई मशीन का पुर्जा बनाना है, तो उसमें क्या क्या भाई उपयोगिता, बहुत आसान है, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। ऐसी कोई भी मशीन से कोई पार्ट बनाना है या कोई भी निर्माण कार्य करना है, तो क्या करेंगे भाई, उस पर लगने वाले बलों का अध्ययन करेंगे हैं। उस बल के हिसाब से कौन सा इसमें मटेरियल लगेगा वो अध्ययन करेंगे। उसको बनाने का जो क्या कौन सा प्रोसेस हम उसमें बनाने में लगाएंगे हैं, वो सब चीज़ हम इसको अध्ययन करके भाई किस मटेरियल का बनाए गए, ताकि हमारा ये जो उस पर जो लोड है जो हमारा वो झेल पाए उस बल को, उस पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, कितने बल कार्य कर रहे हैं, उन बल के सापेक्ष वो रह सके, वो टूटे ना। ठीक है, उन सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसी के बाद उसका निर्माण होगा। उस पर जो भी क्या पदार्थ है, क्या है वो सब, क्या मात्रा लगेगी, वो सब चीज़ अध्ययन करके हम उसका उपयोग करेंगे। यांत्रिकी उपयोगिता है। ठीक है, कोई भी हमें निर्माण कार्य करना है, कोई भी पुर्जे बनाने, उस पर कितने बल कार्य कर रहे हैं, वो सब अध्ययन करके हम उसका उपयोग कर सकते हैं। हम यांत्रिकी में बलों का अध्ययन पढ़ रहे हैं, गति पढ़ रहे हैं, ठीक है, उन सब का उपयोग करके हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। ये उसकी उपयोगिता है। क्वेश्चन दिया है वो आप बुक में, आप इसको पढ़ लेना, ये भी है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है, ये पूरी यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक है, हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इस यूनिट में तो मुझे बताना आप लोग। ठीक है।